है तो हमें उससे मिलेगा। ओके, थैंक यू। और दूसरा, आज जब मैं दोपहर को प्रार्थना कर रहा था, तो मेरे पास एक वचन आया, और जो भी मैं बोल नहीं पाया, मुझे लगा कि कोई और बोल रहा है, तो मैं पहले उसे चांस दूं। लेकिन लूका लिखित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 38वां जो पद है, वो परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा, हम सभी लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए। और वो वचन ऑफरिंग से रिलेटेड है, और मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, लूक चैप्टर 6 वर्स 38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। अब यहाँ लिखा है लोग, दूसरे लोग हमारे लिए आशीष का कारण बनेंगे। बराबर है, ये एक महत्व की बात है कि दूसरे लोग हमारे जीवन में एक आशीष का कारण बनेंगे। और आखिर का वचन जो है वो सबसे महत्व का है, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यानी कि हम जिस उदारता से परमेश्वर को देंगे, उसी उदारता से हमें मिलेगा, और जिस तरीके से हम विश्वास से देंगे तो विश्वास से मिलेगा। सो ये वचन हम सभी लोगों के लिए है। सो आज से एक बात हमेशा याद रखो कि हम जिस तरीके का व्यवहार परमेश्वर के प्रति दिखाएंगे, उस तरीके की आशीष ही हम हमारे जीवन में देख पाएंगे। कोई व्यक्ति अपने जीवन में कम आशीषित है, और सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक विषय की बात कर रहा हूँ, सो वो कहीं ना कहीं वो उसकी वजह से ही होगा। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के प्रति उदार है, बराबर है, तो उसके जीवन में भी हम परमेश्वर का एक विश्वासूपन देखेंगे। और कोई व्यक्ति परमेश्वर के प्रति विश्वासु नहीं है, परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वासु नहीं है, तो उसके हक में ऐसा ही होगा। ओके, सो ये वचन हम सभी के लिए है, और हम ध्यान में रखें। आइए हम हमारा मेन जो विषय है वो शुरू करते हैं, ऑफरिंग। और ऑफरिंग के बारे में अब तक हमने जो पढ़ा है उसको हम एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। हमारा मुख्य विषय अभी ऑफरिंग में ये तरीके से देना है। ओके, सो उसमें 4 पॉइंट हमने पढ़े हैं। पहला पॉइंट है कि हमारी जो इनकम है, हमारी जो एक आमदनी है, तो आमदनी के अनुसार हमें ऑफरिंग देना है। हमारी आमदनी के अनुसार एक अच्छा ऑफरिंग हमें परमेश्वर को अर्पण करना है। और जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा ऑफरिंग भी और बढ़ना चाहिए। ये पहला पॉइंट था। दूसरा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में दो। बराबर है, पुराने नियम में दशमांश था, और जब दशमांश था तो कोई छूट नहीं थी, कोई पवित्र आत्मा की अगुवाई की बात नहीं आती थी, जो कहा गया है वो करना था। लेकिन नया नियम वो नियम नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा की एक अगुवाई से हमें नए नियम में ऑफरिंग लाना है। सो हर हर बार जब भी हम ऑफरिंग लाते हैं, सो पवित्र आत्मा के साथ हमें एक समय बिताना है, और कोई अमाउंट जो पवित्र आत्मा हमारे भीतर रखे, बराबर है, हमें भीतर से एक किस्म का विश्वास आए, एक हम दबाव महसूस कर पाए कोई निश्चित एक 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 रकम के लिए, उस तरीके का ऑफरिंग हमें देना है। और इसलिए दूसरा कोरिन्थी 9:7 कहता है कि हृदय में पहले से जो ठहराया गया है, यानी कि पवित्र आत्मा वो ठहराता है, हमें अपने लिए नहीं ठहराना है, पवित्र आत्मा को ये डिसाइड करने देना है। तीसरा पॉइंट था, खुद के आत्मिक जीवन का ध्यान रखो और उसके बाद अर्पण लाओ। मत्ती 5:23 और 24, यानी कि ऑफरिंग देने से पहले मुझे हमारे भीतर जो एक हमारा आंतरिक जीवन है, हमारा एक स्पिरिचुअल जो लाइफ है, उसमें हमें झांकना है, और वो साफ सुथरा होना चाहिए। हमारे कैरेक्टर में पवित्रता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, परमेश्वर के साथ रिश्ते में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और वो सभी बातों को ध्यान में रखकर हमें ऑफरिंग देना है। और चौथा पॉइंट ये था कि विश्वास के साथ ऑफरिंग देना है। बराबर है, जो विश्वास है और जो ऑफरिंग है वो दोनों एक साथ जाते हैं। और हमने लास्ट टाइम जब मिले थे ये तो पूरा पॉइंट कवर किया था कि जो हमारा विश्वास से ऑफरिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पहला ऑफरिंग दिया गया, जो दिया था हाबेल ने, वो विश्वास के साथ दिया था। हिब्रू 11:4
ऐसा कहता है। इब्राहिम ने अपने बेटे का जब ऑफरिंग दिया तो वो भी विश्वास से दिया था। उसने जब दशमांश दिया था वो भी विश्वास के साथ दिया था। और बाइबल में जिन जिन लोगों को ऑफरिंग के बारे में अप्रिशिएट किया गया है उन सभी का ऑफरिंग जो है वो एक विश्वास के साथ आया था। तो इसलिए परमेश्वर ये अपेक्षा रखते हैं कि हम जब भी परमेश्वर के पास आए ऑफरिंग लेकर तो हमारे भीतर परमेश्वर के प्रति एक मजबूत भरोसा हो और इस तरीके से हमें परमेश्वर को हमारा अर्पण देना है। तभी एक सही तरीके से हम परमेश्वर को ऑनर कर पाएंगे। बिना विश्वास के ऑफरिंग देना वो परमेश्वर को सही तरीके से ऑनर करने की बात नहीं होगी। ओके, ये 4 पॉइंट हमने समझे थे। आज 5वां पॉइंट पढ़ते हैं। 5वां पॉइंट ये है खुशी से देना। ओके, हम रेफरेंस पढ़ते हैं 2 करंथी 8:3। दूसरा करंथी 8:3, 2 Corinthians chapter 8 verse 15। यहाँ ऐसा लिखा है, उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य पर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। समझिए, यहाँ लिखा है मन से देना, मन से दिया। 2 करंथी 9:7, 2 Corinthians chapter 9 verse 7। यहाँ लिखा हुआ है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हर्ष से देना, मन से देना, बराबर है। इसका मीनिंग होता है जब भी हम ऑफरिंग देने आए हमारे हृदय में एक किस्म का उत्साह और आनंद होना बहुत जरूरी है। ये बात ऐसा समझ लो कि अगर आपके बेटे या बेटी की शादी है, आप किसी को इनविटेशन कार्ड देने के लिए जाते हो और एकदम एकदम बिगड़े हुए मुंह के साथ जाते हो तो कोई पहले तो ये सोचेगा कि आप ये शादी से खुश नहीं हो। तो आपने किसी को लो मेरे बेटे की शादी में आना, ऐसा तो हम किसी को भी कार्ड नहीं देंगे, बराबर है। एटलीस्ट हमारे चेहरे पर एक अच्छी खुशी होना जरूरी है और हम किसी को एक आमंत्रित कर रहे हैं वैसा एक भाव होना और ऐसा एक वार्म फीलिंग होना, वेलकम उसे कर रहे ऐसा लगना जरूरी है। समझिए ये, और परमेश्वर हमें देखते हैं, बराबर है। परमेश्वर हमें देखते हैं और इसलिए यहाँ लिखा गया है कि परमेश्वर को हमें मन से देना है। उसमें एक खुशी वाला चेहरा भी आता है, खुशी वाला हृदय भी आता है। ओके, पुराने नियम में भी ऐसे रेफरेंस है, आइए वो भी देख लें। निर्गमन उसका 35वां अध्याय 5वां पद, एक्सोडस चैप्टर 35 वर्स 5। तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने भी अपनी इच्छा से देना चाहे वह यहोवा की भेंट करते ये वस्तु ले आए। बराबर, यहाँ लिखा है अपनी इच्छा से देना, ये भी होता है खुशी से देना। और यहाँ 25वां अध्याय और दूसरे पद में भी ये रेफरेंस मिलेगा। चैप्टर 25 वर्स 2 एक्सोडस में, इजराइलियों से यह कहना है कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। जितने लोग इच्छा से देना चाहे, खुशी से देना चाहे, सिर्फ उन लोगों के पास से ही मेरी भेंट लेना। परमेश्वर ने बहुत सीधा कहा। देखो, कोई कुड़कुड़ा कर दे रहा है, कोई खुश नहीं है, कोई दबाव में है, कोई मन मार के दे रहा है, तो परमेश्वर ने कहा ऐसा ऑफरिंग मैं स्वीकार नहीं करूंगा। सो ये हमारे हृदय की जो एक परिस्थिति है वो बहुत मायने रखती है। समझिए, हम जब एक अच्छे हृदय के साथ जाते हैं, एक खुशी वाले हृदय के साथ जाते हैं, तो परमेश्वर को बहुत पसंद आता है। देखो, परमेश्वर कोई बैंक नहीं है, आपका मन हो या ना हो आपको इंस्टॉलमेंट तो भरना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी गाड़ी लेकर चले जाएंगे, बराबर। बैंक में कोई बात आती नहीं है, आप खुश हो दुखी हो, लेकिन परमेश्वर के साथ ये सब बात मायने रखती है सब, क्योंकि वो हमारे पिता है और एक किस्म की फ्रीडम भी है। ओके, सो इसलिए परमेश्वर अपेक्षा रखते हैं कि हम खुशी से दें, और इसलिए इसके कई मीनिंग होते हैं। अपनी मर्जी से देना, आभारी हृदय के साथ देना, उत्साह से देना, ये सभी उसमें आते हैं।
ये सभी मीनिंग उसमें हम ले सकते हैं। जब भी हम परमेश्वर को ऑफरिंग देने के लिए जाते हैं, तो एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है, और उसको कहा जाता है कि भाई एक आभारी होने का अभिगम, खबर है। हम बाइबल में जितने भी ऑफरिंग देने वाले को देखते हैं, उन लोगों ने, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने एक बहुत ही आनंद के साथ ही ऑफरिंग दिया है। जैसे कि जो दरिद्री गरीब विधवा थी, उसने सिर्फ 2 दमड़ियाँ डाली, लेकिन वो 2 दमड़ी वो उसने किसी भी प्रकार के अफ़सोस के बिना, बिना असंतोष के, बिना फरियाद के, पूरे हृदय के साथ और पूरी खुशी से डाला। समझिए कि ये एक बहुत मायने रखती है। जहाँ यीशु उसकी तारीफ करते हैं, उसमें ये बात भी शामिल थी कि उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, उस पर कोई ड्यूटी नहीं थी, और उसको कभी भी ये कोई मगजमारी नहीं लगी। वो आधा भी दे सकती थी, उसमें से कुछ दे सकती थी, लेकिन उसके पास जो भी था उसने पूरा का पूरा दे दिया। वो कब दे पाई? जब उसके भीतर उतना आनंद होगा तब। सो हमारे हृदय में जो आनंद होता है वो कहीं ना कहीं ऑफरिंग में दिखता है, समझिए। और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि भाई हम एक खुशी से ऑफरिंग दे। और यहाँ जो दरिद्र विधवा थी, उसने 2 दमड़ी डाली, लेकिन वो पूरे आनंद के साथ डाली। और अगर इस तरीके से देखें तो आनंद का विरोधी होता है दुख या अफसोस। तो किसी भी व्यक्ति को कुड़कुड़ा के, फरियाद के साथ, आलोचना के साथ, अपना मुंह बिगाड़ कर या आधे हृदय के साथ ऑफरिंग नहीं डालना। समझिए, आधे हृदय से ऑफरिंग डालना भी एक अच्छी बात नहीं है। इसी तरीके से काइन ऑफरिंग लाया था, लेकिन परमेश्वर ने वो ऑफरिंग स्वीकार नहीं किया था। परमेश्वर ने तो ऑफरिंग भी रिजेक्ट कर दिया और काइन को भी रिजेक्ट कर दिया। वहां लिखा है, परमेश्वर ने काइन को और काइन के ऑफरिंग दोनों को रिजेक्ट किया। समझिए, तो अगर आप किसी को अपने अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए जाओगे, और अगर आपका मुंह सही नहीं होगा, तो व्यक्ति वहां से ही तय कर लेगा कि मैं इसकी पार्टी में नहीं जाने वाला। वो वहां से ही अपना मन बना लेगा, समझ लीजिए। तो वो ऐसी ही बात है। सो खुशी से देना, यानी कि समझ लीजिए पूरे हृदय के साथ देना, वो एक प्रेम का रिस्पॉन्स है। समझिए, खुशी से देना वो एक रिस्पॉन्स ऑफ लव है, बराबर है। हमें खुशी से देना यानी कि ऐसे विश्वास के साथ देना जहां हमारे भीतर एक प्रमाण है कि परमेश्वर को देने से हम गरीब नहीं होने वाले हैं, परमेश्वर को देने से हमारे पास कम नहीं होने वाला है। जिस व्यक्ति के भीतर ये भरोसा होता है ना, वो ही खुशी से दे पाता है। समझिए, अगर हम खुशी से देना चाहते हैं, तो ये खुशी से देने की नींव क्या है? कब कोई व्यक्ति खुशी से दे सकता है? जब उसको ऐसा लगे कि मैं दे रहा हूं, लेकिन मेरे पास से कुछ जा नहीं रहा है। समझिए, एक्चुअली मेरे पास आने वाला है। जब आपके भीतर ये भरोसा बहुत मजबूत है, तो आपको कुछ देने की, कभी भी आपको कुछ देने का दुख नहीं होगा। बराबर है। देखो, एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि जब भी कोई जो स्त्री होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसे बहुत आनंद होता है कि भाई मैं माँ बनने वाली हूँ। उसे पता है कि जब वो बेटे को जन्म देगी तो उसे कितनी पीड़ा होगी। वो कहीं ना कहीं उसको उसको पता होता है, लेकिन उसका ध्यान वो पीड़ा पर नहीं होता है। समझिए, उसको आनंद होता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और वो जो पीड़ा है, वो कुछ कुछ समय की ही होगी, लेकिन उसके सामने जो आनंद है वो बहुत बड़ा है। तो वैसे ही समझिए कि अगर हमारे पास एक परमेश्वर को देने का एक सही भीतर एक नींव है, हम जानते हैं कि परमेश्वर को देना तो एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, एक बहुत बड़ा मौका है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, एक बहुत बड़ी सेवा है जो परमेश्वर हमारी ले ले रहे हैं। ओके, सो जब ये बात हमारे भीतर बैठ जाएगी, तो ऑफरिंग देने में हमें एक बात पता होगा कि भाई हम कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास से कुछ जा नहीं रहा है। एक्चुअली हम दे रहे हैं, हमारे लिए ही दे रहे हैं। तो हमारे भीतर जेन्युइनली और ऑटोमेटिकली आनंद आएगा। बराबर है। कोई स्त्री है, जब वो अपनी मर्जी से माँ बनती है, समझिए, तो उसके भीतर आनंद होगा ही। समझिए, सो वैसा ही है कि जब भी हम ऑफरिंग देते हैं,
बराबर है? तो एक खुशी से ऑफरिंग देना है। और अगर हमारे भीतर ये भरोसा है कि हम परमेश्वर को ऑफरिंग दे रहे हैं और वो हमें वापस मिलने वाला है, किसी न किसी स्वरूप में, सिर्फ पैसों में नहीं, किसी न किसी स्वरूप में, तो हमारे भीतर एक आनंद होगा ही। और इस तरीके से जब किसान भी कुछ बोता है, तो वो हमेशा आनंद के साथ ही बोता है। उसको पता होता है कि मैं जो भी बो रहा हूँ, वो एक बार में फिर से काटने वाला ही हूँ। जो मैं बो रहा हूँ, वो कहीं जाने वाला नहीं है। इसलिए खुशी से देना, वो कई अलग-अलग बातों में काफ़ी मायने रखता है। जैसे कि मुझे एक आयत याद आ रही है कि यूहन्ना 3:16, वहाँ क्या लिखा है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो जब परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दिया, समझिए, तो किसी भी दुःख के साथ नहीं दिया, खुशी से दिया। वो हमसे इतना प्रेम करते थे कि वो खुशी से दे पाए। समझिए, आपके पास एक बहुत अच्छी कार है, समझ लीजिए। एक बहुत बढ़िया कार है आपके पास, और जब आप वही कार अपने बेटे को देते हो रखने के लिए, तो वो आपके बेटे के पास ही जा रही है, तो आपको दुःख नहीं होगा, क्योंकि आपका बेटा आपका डीएनए ही है। तो आपको वो दुःख नहीं होगा। कोई और ले जाएगा तो दुःख होगा, लेकिन जब आपके बेटे को ही मिलेगी तो आपको दुःख नहीं होगा। समझिए, तो वैसे ही जब परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया, तो हमारे लिए दिया, तो उनको उस किस्म का दुःख, उस किस्म की पीड़ा नहीं हुई। तो वैसे ही समझिए कि जब हम परमेश्वर को ऑफरिंग देते हैं, तो हमारे भीतर भी एक किस्म की खुशी होनी चाहिए। मैंने आगे भी कहा था कि भाई, जिस जुआन ने यीशु मसीह को 2 मछली और 5 रोटी दी, तो वो जुआन ने भी वो 2 मछली और 5 रोटी बहुत खुशी से दी। कभी भी मैं नहीं मानता कि वो उस जुआन ने वो रोटी जो थी और मछली जो थी, वो दुःख के साथ, असंतोष के साथ, कुढ़-कुढ़ा कर, या किसी ग्रज या हेजिटेशन के साथ, या किसी इनसिक्योरिटी के साथ, या असुरक्षितता की भावना के साथ दी थी। खुशी से दी थी। क्योंकि तभी यीशु ने वो जो मील था, जो भोजन था, वो अपने हाथ में लिया। यीशु कभी भी कोई ऐसा भोजन किसी भी व्यक्ति का अपने हाथ में नहीं लेंगे, जो व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं दे रहा है, क्योंकि वो तो फिर लूट लेना हुआ। वो तो फिर किसी व्यक्ति की मर्जी के खिलाफ जाना हुआ। तो उस जुआन ने जो भी दिया, वो खुशी से दिया था, और तभी यीशु मसीह ने वो स्वीकार किया। और जब उस पर प्रार्थना की गई, तो उस पर आशीर्वाद उतरा। समझिए, जब तक हम खुशी से नहीं देते हैं, एक किस्म का आशीष जो उतरनी चाहिए, वो नहीं उतरती है। तो इसलिए जब भी आप ऑफरिंग देने जाओ, बराबर, एक स्माइलिंग फेस के साथ जाओ। अपने हृदय की हालात भी चेक करो। हमारे हृदय में खुशी होनी चाहिए। और कुछ लोग तो मैंने देखा है, जब नोट पकड़ते हैं, तो इतनी कस के नोट पकड़ते हैं कि कुछ कई बार ऐसा लगता है कि लोग छोड़ना ही नहीं चाहते, या क्या, ऐसा नहीं पकड़ते, मॉडरेटली नहीं पकड़ते, बहुत कस के पकड़ते हैं। यानी कई बार ऐसा लगता है कि भाई, ये लोग देना भी चाहते हैं या नहीं। समझ ले, हमारे जो हाव भाव है, हमारी जो चाल है, हमारे भीतर क्या चल रहा है, ये सब परमेश्वर देखते हैं। समझिए, ये कुछ भी परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है। हम कुड़कुड़ा कर देते हैं, वो भी परमेश्वर पसंद नहीं करते। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि भाई, जिन लोगों का हृदय है, उनके पास से ही लेना। कोई व्यक्ति का हृदय नहीं है, किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है, तो उसका मत लेना, क्योंकि किसी व्यक्ति की मर्जी के खिलाफ मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करता। ओके, ये बात आपको और मुझे ध्यान में रखनी है। एक दूसरा रेफरेंस देखते हैं, लूक 8:1-3। यहाँ कुछ बहनें हैं जो अपनी मर्जी से यीशु की सेवकाई करती थी और यीशु की मिनिस्ट्री को फाइनेंस करती। लूका लिखित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और 1 से 3 पद मैं पढ़ता हूँ। हम पॉइंट समझ रहे हैं, खुशी से देना। लुक चैप्टर 8 वर्स 1-3। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। देखो, पहले तो यीशु नगर नगर, गांव गांव प्रचार करता था। तो ये ऐसा तो नहीं है कि सुबह जाके शाम को आ गए।
तो सबका खाना पीना रहना ये सब देखना पड़ेगा ना। अब ये लोग तो फुल टाइम मिनिस्ट्री में थे, तो उनका जो भी कुछ थोड़ा बहुत सेविंग होगा शायद लेकर आते होंगे, लेकिन मेन उनकी ट्रिप जो थी उनका भी एक खर्चा था, समझ ले। तो ये क्या होता था, दूसरी आयत में लिखा है, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। ये सब जो बहनें थी अपनी संपत्ति से यीशु की सेवा करती, क्योंकि ये तो पूरी मिनिस्ट्री थी, 12 चेले और यीशु, यानी तेरे लोगों का खाना, बराबर। वो कहीं रहते थे तो जिसके घर में रहते हो या किसी धर्मशाला में रहते हो, कहीं भी रहते हो, कुछ ना कुछ तो वो पूरी ट्रिप का खर्चा होता होगा ना, समझ ले। तो ये जो कुछ बहनें थी उन्होंने पूरी जो यीशु की जर्नी थी उसको स्पॉन्सर किया था, वो पूरी जर्नी को देखती थी, संभालती थी, और वो भी मुसाफरी में शायद उन लोगों के साथ हुआ करती थी। सो ये लोगों ने सामने से ये जिम्मेदारी ली थी। ये बहनों ने क्या कहा कि यीशु और आपकी टीम आप सेवकाई करो, हम आपका पूरा खर्चा देख लेंगे, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर के राज्य पर ध्यान दो, आपकी पूरी ट्रिप को हम स्पॉन्सर करेंगे। सो ये खुशी से ये लोग ऑफरिंग दे रहे थे, खुशी से ये लोग यीशु की जो एक फाइनेंस जो नीड थी उसको हैंडल कर रहे थे। ओके, सो समझिए कि जब भी हम खुशी से देते हैं, परमेश्वर हमारी उदारता का एक उपयोग करते हैं। समझिए, परमेश्वर जो है वो हमारी एक उदारता का एक उपयोग करते हैं। ओके, सो हम जो 5वां पॉइंट है वो हम यहाँ तक रखते हैं कि खुशी से देना। जब भी हम देते हैं हमारे भीतर एक खुशी होनी चाहिए, और खुशी जो है वो इस बात पर आधारित होगी कि हम परमेश्वर पर कितना भरोसा करते हैं, और अगर हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर को देना एक आशीष की बात है, बराबर है, एक अनुग्रह की बात है, तो हमारे भीतर एक भरोसा भी होगा। अब 6वां पॉइंट है बलिदान पूर्वक देना। 6वां पॉइंट है कि सैक्रिफिशियली ऑफरिंग देना। कहाँ लिखा है? दूसरा करिंथ 8:3, सेकेंड करिंथियन चैप्टर 8 वर्स 3, वहां लिखा है कि इन लोगों ने अपनी जो शक्ति थी उससे भी विशेष दिया, उनकी जो ताकत थी, उनकी जो कैपेसिटी थी उससे भी उन्होंने कई गुना ज्यादा दिया। सो समझिए इसका मीनिंग क्या है। बलिदान पूर्वक देना यानी इस तरीके से ऑफरिंग देना जहां सबसे पहले ऑफरिंग देने में हमें कुछ फर्क पड़ना चाहिए। समझिए ध्यान से, जब भी हम ऑफरिंग देते हैं तो कुछ ऐसा हमें लगना चाहिए कि भाई कुछ फर्क हमें पड़ा। यानी समझ लीजिए किसी के पास 10 पाउंड है, और अगर वो 10 पाउंड में से 2 पाउंड देता है ऑफरिंग, यानी कि उसको काफी फर्क पड़ा। लेकिन अगर किसी के पास 1000 पाउंड है और उसमें से अगर वो 5 पाउंड देता है तो उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। समझिए, सो परमेश्वर ये देखते हैं कि जब भी हम देते हैं तो हमें कितना फर्क पड़ता है, यानी हमारे भीतर क्या तफावत आता है। सो इसलिए हमें बहुत ध्यान में रखना है कि जब भी हम ऑफरिंग देते हैं तो ऐसा हमें लगना चाहिए कि हमने कोई कीमत चुकाई। जो विधवा थी उसने अपनी कमी में से वो ऑफरिंग दिया था, लेकिन जो श्रीमंत थे उन लोगों ने अपनी भरपूरीपन में से डाला। यानी कि जिन जिन श्रीमंतों ने डाला उन्होंने विधवा से ज्यादा ऑफरिंग डाला अमाउंट में, लेकिन वो ऑफरिंग देने के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था।
उनके लिए वो ऑफरिंग बहुत मामूली था। बराबर, मैंने कहा ना, किसी के पास 10 पाउंड है, उसमें से अगर वो 2 पाउंड डाल देता है तो उसको फर्क पड़ेगा। लेकिन किसी के पास 1000 पाउंड है और उसमें से वो 5 पाउंड डालता है, तो 2 पाउंड से तो ज्यादा हुए 5 पाउंड, लेकिन उसके पास टोटल जो है उसमें से तो उसके पास कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, उसके पास काफी कुछ बचा हुआ है। समझ लीजिए। सो एक पॉइंट है वो ध्यान में रखना जरूरी है कि परमेश्वर जो है वो कई बार हम प्रपोर्शनेट वाइज एज अ परसेंटेज कितना देते हैं वो भी परमेश्वर मायने रखते हैं। ओके, जैसे कि मैंने ये कहा कि जब भी हम देते हैं तो अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, अपने आपको थोड़ा जांचे कि भाई आज मैंने ऑफरिंग दिया, क्या मैंने कोई कीमत चुकाई, क्या मुझे कोई फर्क पड़ा। बराबर, आपको कुछ ना कुछ फर्क पड़ना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये ऑफरिंग मैंने बलिदान पूर्वक दिया, सैक्रिफिशियली दिया। खबर है, तो वो जाके एक अच्छा ऑफरिंग बनता है। जैसे कि परमेश्वर ने इब्राहिम को क्या कहा कि तेरा इकलौता पुत्र वो तू मुझे दे दे। कहाँ लिखा है? उत्पत्ति 22:2, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 2। देखो, ये सभी ऑफरिंग ही है, सिर्फ पैसों की बात नहीं है। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 2, ये परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, उसका ऑफरिंग मुझे चाहिए। देखो, अपने पुत्र को, उसके बाद अपने इकलौते पुत्र को, और तीसरी बात कही जिस पर तू प्रेम रखता है। परमेश्वर ने अब्राहम से संपत्ति नहीं मांगी, पैसा नहीं मांगा, जानवर नहीं मांगे, जमीन नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि इब्राहिम के पास ये सब इतना था कि वो परमेश्वर को देता तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ लीजिए, परमेश्वर आपके पास से कई बार ऐसा मांगता है जिससे आपको कुछ फर्क पड़ता हो। अगर मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है तो फिर सैक्रिफिशियल देने का कोई मीनिंग ही नहीं आता है। समझिए, यहाँ परमेश्वर ने इब्राहिम से ये सब बातें नहीं मांगी क्योंकि इब्राहिम भर भर के दे सकता था, संपत्ति, जमीन, पशु, जानवर। समझिए, क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था उसको, वो इतना धनी था। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि भाई तू अपना इकलौता पुत्र जिस पर तू प्रेम रखता है, सबसे ज्यादा प्रेम रखता है, जिसके लिए तूने 25 साल इंतजार किया है, वो मुझे चाहिए। और परमेश्वर ने इब्राहिम को ऐसा भी नहीं कहा कि तू अपनी पत्नी का बलिदान दे, क्योंकि पत्नी पर वो प्रेम रखता था, लेकिन पुत्र पर वो विशेष प्रेम रखता था। पत्नी उसके लिए स्पेशल थी, लेकिन बेटा उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेशल था। समझिए, और परमेश्वर ने क्या कहा? तू अपना बेटा दे। समझ लो, मैं आपको एक जो सिद्धांत समझा रहा हूं कि परमेश्वर जो है उसको बलिदान पूर्वक देना किसे कहते हैं? जिससे हमें कुछ फर्क पड़ता हो या हमें सबसे ज्यादा फर्क पड़ता हो, वो जब हम परमेश्वर को देते हैं तो वो एक सेक्रिफिशियल ऑफरिंग बनता है। एक बार मैं ये जब प्रीचिंग तैयार कर रहा था तो मैंने एक इंटरनेट पर एक स्टोरी पढ़ी। अ, तो एक एक बच्ची थी, तकरीबन 6-7 साल की बच्ची थी, और एक बार मम्मी पापा के साथ एक बड़े से मॉल में गई, और वो बड़े से मॉल में उस बच्ची ने एक डॉल देखी और अपने माता पिता से कहा कि भाई मुझे ये चाहिए। सो माता पिता ने सॉरी, उसका मूल्य पूछा तो काफी महंगी थी। तो उसके मम्मी पापा ने भी 3 4 5 महीने तक थोड़े थोड़े पैसे बचाए, और एक बार जब बेटी का जन्मदिन आया तो अचानक उसको सरप्राइज दिया, और वो जो डॉल थी वो मॉल से ले आए और अच्छे से पैक करके उन्होंने वो जो डॉल थी अपनी बेटी को गिफ्ट दे दी।
उसके बाद वो जो बेटी थी वो डॉल के साथ खेलती थी, और वो डॉल के साथ ही सोती थी। और उसके बाद एक बार वो जहाँ भी जाती थी वो डॉल को लेकर ही जाती थी। और जब वो चर्च में गई तो चर्च में पास्टर ने प्रीचिंग किया ऑफरिंग पर, सैक्रिफिशियल ऑफरिंग पर। और वो पास्टर समझा रहे थे कि परमेश्वर को देना क्या है, हमारे पास हमारे लिए जो भी कुछ सबसे ज्यादा मूल्यवान है, जब वो हम परमेश्वर को देते हैं तो वो सैक्रिफिशियल ऑफरिंग बनता है। हो सकता है कि उसका मूल्य दुनिया की नजरों में कुछ खास न हो, लेकिन अगर वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है तो परमेश्वर के लिए भी उतना ही मूल्यवान ऑफरिंग वो बन जाता है। तो वो बच्ची जो थी वो उस पॉइंट को समझी, और वो उस बच्ची ने क्या किया, ऑफरिंग में वो डॉल डाल दी कि भाई मैं, मेरे लिए जो सबसे ज्यादा मूल्यवान है वो ऑफरिंग दे दी। तो ये हो गया सेक्रिफिशियल ऑफरिंग। उसके बाद स्टोरी वहां खत्म नहीं होती, वहां से आगे बढ़ती है। उसके बाद ऐसा हुआ कि पास्टर को ये पता चला, जब अ, पैसों की गिनती हो रही थी, तो भाई ये किसी ने ये डॉल डाली है। तो अब चर्च में तो एक ही बच्ची नहीं थी, कई बच्चियां थी, कई बच्चे थे। सो धीरे धीरे पास्टर ने ये खोजना शुरू किया कि ये कौन सी बच्ची है जो इतनी उदार है और इतना प्यारा सा ऑफरिंग उसने दिया है। सो धीरे धीरे वो अलग अलग घर में जाते थे, विजिट करते थे। तकरीबन 1 महीने बाद वो उस माता पिता के घर में आए जिनकी वो बच्ची थी, और जो डॉल जो बच्ची ने दे दी थी। और उनको ये पता चल गया कि यही वो लड़की है। तो उसके बाद उस जो पास्टर ने क्या किया कि फिर से एक बॉक्स लिया, उसमें वो डॉल रख दी, और बॉक्स को बहुत अच्छी तरीके से पैक कर दिया। और वो घर में गए और उस बच्ची को वो बॉक्स दिया, वो गिफ्ट दी। अभी भी बच्ची को तो ये मालूम नहीं है कि अंदर वो ही डॉल। सो उस बच्ची ने वो पैकेट था वो खोला, वो गिफ्ट खोली, और अंदर से वो ही डॉल निकली जो उसने ऑफरिंग में दी थी। और वो तो उसकी फेवरेट डॉल थी। और जैसे कि पास्टर जो थे वो उस बच्ची को कहना चाहते थे कि भाई परमेश्वर ने जो है तेरा है वो तुझे ही वापस लौटा दिया है, उस तरीके का एक जेस्चर वो पास्टर देना चाहते थे। और जैसे ही वो डॉल उस बेटी ने हाथ में ली, वो बहुत फुट फुट के रोने लगी, क्योंकि वो गिफ्ट उसे वापस मिल गई थी जिसको वो बहुत चाहती थी, बराबर है। लेकिन उसके बाद उस छोटी सी बेटी ने वो जो डॉल थी वो फिर से पास्टर को दे दी, और क्या कहा कि पास्टर, मैंने जो परमेश्वर को दे दिया वो दे दिया, अब वो मैं वापस नहीं ले सकता। समझ लीजिए, यहां एक बलिदान की भावना है, दूसरी त्याग की भावना है। हम जो परमेश्वर को देते हैं, हमारे मन में उस बात के प्रति जो लगाव है वो भी छोड़ देना जरूरी है। समझ लीजिए, जब काइन और हाबेल आए, सो हाबेल ने जो ऑफरिंग दिया, तो वो जो भी था उसने दे दिया, उसके भीतर अब वो बात का कोई लगाव नहीं था। उसने वो सैक्रिफिशियली दे दिया, त्याग की भावना के साथ दे दिया। अब उसके मन में उस जो पहलौते जो वो लाया था उसके प्रति कोई भी लालच नहीं थी। यहां भी इस छोटी सी बच्ची ने वो डॉल दे दी तो दे दी, उसके प्रति कभी भी अपने मन में कोई भी लालच नहीं रखी। समझ लीजिए कि भाई ऑफरिंग हम देते हैं तो ये इतनी गहराई में हमें अपने आप पर काम करना पड़ेगा। पर जो भी देते हैं विश्वास से देना है, सैक्रिफिशियली देना है,
और हमारे भीतर एक त्याग की भावना होनी बहुत जरूरी है कि जब भी हम परमेश्वर को कुछ देते हैं, वो हमेशा के लिए दे देते हैं। अगर हम देखें इब्राहिम के केस में तो क्या हुआ? इब्राहिम ने तो इसहाक को मारने की तैयारी कर दी थी, बराबर है। और जब भी उसने वो छरा उठाया तो दूत ने कहा कि भाई तू अपना हाथ रोक ले, और वो इसहाक जो था वो बच गया। लेकिन फिर क्या हुआ? तो फिर इसहाक जो था वो वापस इब्राहिम के साथ रहने लगा। लेकिन अब इब्राहिम के इब्राहिम के हृदय में वो इसहाक के प्रति जो एक नजरिया था वो बदल गया। अब इब्राहिम को ये पता था कि इसहाक मेरे साथ रहता है, लेकिन इसहाक परमेश्वर का है, मेरा पुत्र नहीं है। समझ, उसको ये बात क्लियर हो गई कि भाई वो मेरे साथ जरूर रहता है, लेकिन उस समय मैं उसको देने के लिए जा रहा था, अर्पण करने के लिए जा रहा था। परमेश्वर ने उसका खून नहीं होने दिया, लेकिन मैंने तो परमेश्वर को वो अर्पण कर दिया है। अब ये पुत्र जो है वो मेरे घर में रहता है, लेकिन उस पर पहला अधिकार परमेश्वर का है, मेरा नहीं है। सो वैसा ही नजरिया हमें रखना है कि हमारे पास जो भी है, कोई जमीन है, जायदाद है, संपत्ति है, कार है, बैंक बैलेंस है, या अपने संतान है, समझ लीजिए, या जो भी आपके लिए मूल्यवान हो वो है, आप चाहे उसके साथ रहते हो, वो चीज भले आपके पास हो, लेकिन उस पर पहला हक परमेश्वर का है, बराबर है। इस तरीके का एक नजरिया हमारे भीतर जैसे इब्राहिम का था वैसा होना बहुत जरूरी है। एक रेफरेंस पढ़ते हैं, आइए हम दूसरा शमूएल 24:24, सेकेंड सैमुअल चैप्टर 24 वर्स 24। हम जो भी देते हैं सैक्रिफिशियली देना है और फर्क पड़ना चाहिए हमको। उस छोटी सी बेटी ने कुछ दिया, वो छोटी सी लड़की ने कुछ दिया, लेकिन उसमें उसको बहुत फर्क पड़ता था। परमेश्वर ऐसे देने वाले को ढूंढते हैं। दूसरा सैमुअल चैप्टर 24 वर्स 24 क्या लिखा है? यह दाऊद की बात। दाऊद ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम लेकर लूंगा। यहाँ जो दाऊद है कुछ ऑफरिंग के लिए, कुछ चीज लेने के लिए जाता है, तो जो व्यक्ति होता है जो उसे वो ऑफरिंग की चीज देने वाला होता है, वो कहता है कि भाई तू परमेश्वर के लिए ले जा रहा है, तू ले जा, आप ले जाओ, मुझे इसका कोई मूल्य नहीं चाहिए, मुझे इसे बेचना नहीं है। लेकिन दाऊद क्या कहता है पता है? नहीं, मैं ये तेरे पास से खरीदूंगा, तू ऐसा ही मुझे मत दे, क्योंकि परमेश्वर को मैं कुछ देने वाला हूं, तो मुझे कुछ फर्क पड़ना चाहिए। मुझे कुछ मुफ्त में मिलता है और मैं मुफ्त में दे देता हूं, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये चीजें तेरे पास से खरीदूंगा और उसके बाद ही परमेश्वर को अर्पण करूंगा। देखो, अब पूरी स्टोरी आप समझ पाओगे। 23वीं आयत से मैं पढ़ता हूं, सॉरी 22वीं आयत से पढ़ते हैं। चलो, अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उससे लेकर चढ़ाए। उसने क्या कहा? जो आपको ठीक लगे लेकर चढ़ाओ। देख, होम बलि के लिए तो ये बैल है, और दावने के हथियार और बेलों का सामान ईंधन का काम देंगे। यह सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। दे दिया, कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन दाऊद क्या कहता है? दाऊद ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं चलेगा, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा, मुफ्त में नहीं लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा के सेतमेत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। समझिए, उसने खरीदा, ऐसा ही ऑफरिंग नहीं चढ़ाया। उसको उसको लगा नहीं, ये तो मैं मुफ्त में, ये भाई मुझे दे रहा है, ये उसका बड़प्पन है। जो दे रहा है ऑफरिंग का सामान, ये आशीष तो उसे मिल जाएगी। आशीष मुझे चाहिए, दाऊद बोलता है, ये आशीष तो उसे मिल जाएगी जो दे रहा है, जो मुफ्त में दे रहा है मुझे।
उसने कहा भाई मुझे मुफ्त में नहीं चाहिए, मैं तो पैसा दूंगा, मुझे फर्क पड़ना चाहिए, तभी तो वो ऑफरिंग कहलाएगा। समझिए, ऑफरिंग हमें ऐसा देना है जहां मुझे कुछ फर्क पड़े। अगर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है तो बाद में तो कोई बात ही नहीं बनती। एक आखिर में एक रेफरेंस पढ़ते हैं, लुक 12:33, लुक चैप्टर 12 वर्स 33। लुक चैप्टर 12 वर्स 33, यहां लिखा है, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो। अरे बाप रे, क्या लिखा है, अपना अपनी संपत्ति बेचकर दान दो, यानी कि आपको और मुझे कुछ फर्क पड़ना चाहिए। परमेश्वर को हम कोई भीख नहीं देते हैं, समझिए, ऐसा ही कुछ दे दिया वो नहीं चलेगा। मुझे एक एक स्टोरी याद आ रही है, शायद पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रहा है। जब मैं बहुत छोटा था तो हम जिस घर में रहते थे, अभी भी मेरे मम्मी पापा उसी घर में रहते हैं, एक अच्छी सी सोसाइटी में मेरे पापा ने घर लिया। तो वहां एक एक कुटुंब था, वो बहुत थोड़ा विचित्र था। तो तकरीबन जब हम रात को 8 बजे खा लेते थे, तो थोड़े 2 घर छोड़कर एक परिवार था। तो उनकी बेटी जो थी, वो रात को 9 बजे हमारे घर पे खाना लेकर आती थी, और खाने में लाती थी खिचड़ी। और एक बार आई के लो आंटी, मेरी मम्मी को बोला कि ये खिचड़ी है आपके परिवार के लिए। ठीक है, तो मेरी मम्मी ने रख लिया। 2-3 दिन के बाद वो फिर से आई। तो मेरी मम्मी समझ गए, पहली बात तो हम 8 बजे खा लेते हैं, और अगर आपको कुछ देना है तो आप सब्जी दो। आप ये रोज खिचड़ी लाके क्या दे रहे हो, या तो आपने खा लिया, आपके वहां बच गया है, वो आप हमें दे रहे हो। ये तो ऐसी साइन हुई, क्योंकि खिचड़ी बनाने में कोई ये मैगी जैसा हो गया, समझ लीजिए। आप कोई सब्जी बनाते हो तो उसमें क्रिएटिविटी है, उसमें एक मेहनत है, समझिए, उसमें एक टेस्ट लाना पड़ता है। खिचड़ी तो क्या है, एकदम बेज है, उसमें क्या टेस्ट आएगा। बस ये तो आपने उठा कर ले आए। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने ना बोला कि थैंक यू, हमें नहीं चाहिए, हमने खा भी लिया है और हमारे पास खिचड़ी है। समझ लिए, कई बार हम ऐसा व्यवहार करते हैं परमेश्वर से, हम परमेश्वर को खिचड़ी ही देते हैं। समझ लीजिए, समझ लीजिए। सो एक बात है कि भाई हम जो भी परमेश्वर को देते हैं, हमें एक बलिदान पूर्वक देना जरूरी है। बराबर है। और यहाँ लिखा है कि अपना जो घर का जो सामान है वो बेचकर भी हम ऑफरिंग दे। ऐसा भी अगर पवित्र आत्मा कोई बार आपके भीतर एक प्रेरणा करता है तो आप ये कर सकते हो। और है, एक अभी मैं एक मीटिंग में गया था, तो एक पास्टर ने एक गवाही दी कि हमारा घर था, और उसके बाद हमने एक नया घर लिया, और उसके बाद हमने परमेश्वर से ये कहा कि प्रभु, हम ये नए घर में रहेंगे, और पुराने घर में हम आपकी ऑफिस खोलेंगे, और एक छोटा सा चर्च है उसको बैठने की परमिशन देंगे। लेकिन जब वो लोग प्रार्थना में बैठे तो परमेश्वर ने कहा कि भाई तू पुराना मुझे दे रहा है, नया खुद रख रहा है। तो उसके बाद उन्होंने परमेश्वर से माफी मांगी, सबसे आगे कहा कि भाई ये तो एक गलत नमूना हमने पेश कर दिया, हम पुराने घर में रहेंगे, नए घर को और परमेश्वर में देंगे। भाई ये कोई रूल नहीं है, समझिए, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन ये उनका बड़प्पन है जो उन्होंने सबके सामने ये बात कबूल की कि भाई पवित्र आत्मा ने उस पास्टर को उस बात के लिए दोषी ठहराया कि नहीं नहीं, वो कोई दूसरा करेगा चलेगा, लेकिन मैं तेरे लिए तो ये अपेक्षा रखता हूँ कि भाई तू नया घर परमेश्वर को दे, चर्च के लिए, ऑफिस के लिए, और आप पुराने घर में रहो। बराबर है। सो पॉइंट ये है कि हम बलिदान पूर्वक देते हैं या ऐसे ही दे देते हैं। ओके, सो छठवां पॉइंट हम यहाँ खत्म करते हैं, और सातवां और आखिरी पॉइंट हम देखते हैं, ये है उदारता से देना। सातवां पॉइंट क्या है, उदारता से देना, यानी कि बी जिनरस, उदार बनिए, जिसको कहा जाता है भाई एक बड़े दिल से दीजिए। दूसरा करंथी 9वां अध्याय 5 और 6,
ये रेफरेंस है। सेकेंड करिंथियन चैप्टर 9 वर्स 5 एंड 6। क्या लिखा है यहाँ? इसलिए मैंने भाइयों यह विनती करना आवश्यक समझा कि पहले से तुम्हारे पास जाए और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर कर रखे, दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल के समान तैयार। यहाँ उदारता से देने पर एक भार दिया गया है। अब उदारता से देना यानी कि बहुतायत में देना, या तो बड़े दिल से देना, ज्यादा हिसाब या ज्यादा गिनती करके नहीं देना, बहुत ज्यादा सोच समझ कर नहीं देना, लेकिन खुले हाथ से देना। बराबर है, इस किस्म का एक यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है। दूसरा करंथी 8:2, सेकंड करिंथियन चैप्टर 8 वर्स 2, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। बहुत उनके भीतर एक किस्म की क्या थी? कमी थी, कंगालपन था, लेकिन उन कंगालपन की स्थिति में भी उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। समझ लीजिए, उदारता से देना ये भी एक कैटेगरी है जिस तरीके से हम दे सकते हैं। बराबर है। मैं ऐसा मानता हूं कि एग्जैक्ट रेफरेंस, एग्जैक्ट तफावत तो मुझे मालूम नहीं है कि भाई उदारता से देना क्या है और बलिदान पूर्वक देना क्या है, लेकिन समझ लीजिए अगर कोई गरीब व्यक्ति एक अच्छा ऑफरिंग देता है, समझ लीजिए गरीब व्यक्ति एक अच्छा ऑफरिंग देता है, तो हम कहेंगे कि भाई उसने बलिदान पूर्वक दिया। लेकिन जब कोई अमीर व्यक्ति बहुत अच्छा ऑफरिंग देता है तो हम कहेंगे उसने उदारता से दिया। बराबर है। बाइबल में ऐसे रेफरेंस हमको मिलते हैं। कहाँ है? पढ़ते आए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 36 और 37, एक्स चैप्टर 4 वर्स 36-37। बाइबल में कुछ लोगों ने इतने उदार हाथों से दान दिए हैं कि उनका ऑफरिंग के बारे में विशेष करके बाइबल में लिखना पड़ा कि भाई इतना बढ़िया ऑफरिंग सामान्यतः देखने को नहीं मिलता है। देखो प्रेरितों के काम 4 अध्याय 36 और 37वां पद, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेच दिया और दाम के रूप में लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। ये बारनाबास आके जाके प्रेरित बनता है, बताए आप? ये वही बारनाबास है जो आके जाके एज ए एपोस्टल रिकॉग्नाइज होता है। बराबर है। लेकिन उसने इतना अच्छा ऑफरिंग दिया था कि उन लोगों ने, प्रेरितों ने उनकी एक पहचान ही बना दी, बोले शांति का पुत्र कहलाया जाएगा। ये बहुत अच्छा और बहुत ही उदार हाथों से उसने ये ऑफरिंग दिया था। निर्गमन 36 1 से 7 अगर आप पढ़ो, एक्सोडस चैप्टर 36 वर्स 2 7, बराबर है। तो यहाँ भी उदारता से ऑफरिंग देना यानी जितना भी जरूरी है उससे ज्यादा ऑफरिंग देना। समझ लीजिए, ऐसा भी ऑफरिंग होता है कि जहां जरूरत है इतनी लेकिन उससे भी ज्यादा ऑफरिंग आता है, तो कहा जाता है कि भाई ये तो बहुत उदार ऑफरिंग आया है। एक्सोडस चैप्टर 36 वर्स 1 to 7, लेकिन हम वर्स 6 और 7 ही पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 36 वर्स 6 और 7। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। क्या लिखा है? और भेंट मत लाओ। भाई हाथ जोड़ दिए। क्या लिखा है? और भेंट मत लाओ। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। ये होता है उदारता से ऑफरिंग देना, कि भाई जहां लोग बोले भैया बंद करो, हो गया, अब ये बिगड़ेगा, इतना सामान जरूरी ही नहीं है, तो यहाँ मूसा को बोलना पड़ा कि भाई अब हम दरवाजे बंद कर रहे हैं। सो ये भी बाइबल में लिखा गया है और ये भी एक कैटेगरी है, उदारता से देना। बराबर, ये जनरली सामान्यतः देखने को नहीं मिलता है।
मैंने एक व्यक्ति की स्टोरी सुनी थी, मैं बहुत आशीषित हुआ था, आपको भी सुनाना चाहता हूँ। एक पास्टर थे जिनका एक बेटा था और बेटा हायर स्टडीज के लिए दूसरी एक महँगी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता था। तो पास्टर और उनका जो परिवार था वो प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि बच्चे को पता था कि भाई हमारे ये फॉरेन का ही ये आपके देश यूनाइटेड किंगडम का ही एक वाकया है, इंग्लैंड का ही है। तो वहाँ ऐसा हुआ कि हायर स्टडीज के लिए वो लड़का जाने वाला था, लड़का भी प्रार्थना कर रहा था और लड़के को लगा कि शायद मेरे माता-पिता अगर ये राशि इकट्ठा करने गए पैसों की, तो उनको काफ़ी स्ट्रगल होगी। सो आइए हम परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो वो माता-पिता और बच्चा प्रार्थना कर रहे थे। बच्चा जो था 18-19 साल का था। और उसके बाद कुछ समय प्रार्थना करने के बाद एक व्यक्ति आया उस बच्चे के पास, लड़के के पास और कहा कि बेटा आप जो हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, वो पूरे जो पूरा जो कोर्स की जो पूरी फी है, वो मैं स्पॉन्सर करता हूँ। तो बच्चा बहुत खुश हो गया और उसने पापा के पास गया और पापा पास्टर ही थे। तो उनको लगा कि नहीं ये सही व्यक्ति है और ये परमेश्वर ने ही ये व्यवस्था की है, उन्होंने वो ऑफरिंग एक्सेप्ट किया। अब दूसरे हफ्ते वो फिर से जब चर्च में गए तो दूसरा व्यक्ति आया। उसने ये कहा कि मैं आपकी जो कोर्स है उसकी फी में स्पॉन्सर करता हूँ। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं सर, मुझे जो ऑफरिंग चाहिए था वो मिल चुका है, थैंक यू। तो वो जो दूसरा ऑफरिंग देने वाला व्यक्ति था वो घर घर चला गया। घर जाके वो प्रार्थना में बैठा तो परमेश्वर ने कहा कि नहीं तू जाके उसको ऑफरिंग दे। तो वो फिर से वो जो दूसरा इंसान था ऑफरिंग देने वाला, जिसने वो दूसरे बार फी स्पॉन्सर की थी, तो वो फिर से उस लड़के के पास आया और कहा कि भाई मैं परमेश्वर की आवाज में बहुत श्योर हूँ। परमेश्वर मुझे कह रहा है कि चाहे आपकी आपके पास आपकी फीस आ चुकी है, लेकिन परमेश्वर उतनी ही फीस मुझे आपको देने के लिए कह रहा है। और उसके बाद ये बात उस लड़के ने अपने पिताजी से कही और उसके बाद क्या हुआ कि एक फीस की आवश्यकता थी लेकिन उसको 2 फीस मिल गई। और उस दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ये आपके लिए ही है और वो जो दूसरी फीस थी वो उस लड़के ने अपने पास रखी और जो भी अगर कुछ और काम है या कुछ और खर्चा होता है तो वो उसके लिए उसने उसको यूज किया। पॉइंट क्या है? इसे कहते हैं परमेश्वर की ओर से उदारता से ऑफरिंग मिलना। समझ लीजिए कि एक एक कोर्स करने की फीस की आवश्यकता थी, जहां दो दो कोर्स करने की फीस बराबर है। कोर्स तो एक ही करने वाला था, वो दो कोर्स नहीं करने वाला था, एक ही कोर्स करने वाला था, लेकिन वो दो कोर्स करने की फीस उसे मिली और जो भी एक्स्ट्रा मनी था वो उसने अपने लिए रखा, बराबर से। सो परमेश्वर इस किस्म से उदार ऑफरिंग या उदार भेंट हमारे जीवन में भी दे सकते हैं और है। जैसे कि उदारता से देना ऐसा कुछ होगा कि जहां किसी व्यक्ति ने कोई अपेक्षा न की हो और वहां से बहुत ही सरप्राइजिंगली कुछ मिले। देख जैसे कि बाइबल में एक केस है एलिशा का। एलिशा एक विधवा के वहां जाता है और वो जो स्त्री होती है उसका पति मर गया होता है और उसके बच्चों को गुलाम करने के लिए वो जो दूसरे लोग वो आते हैं। तो वहां वो जो विधवा स्त्री थी वो बहुत ही परेशान होती है। तो ये जो एलिशा है वो क्या कहता है कि भाई जितने भी बर्तन है ले आओ। और उसके बाद वो तेल डालते जाते हैं और पूरे सभी बर्तन भर जाते हैं। और वो क्या कहता है कि भाई ये बर्तन का जो तेल है वो बेच दो और आपका कर्ज माफ हो जाएगा। सो समझ लीजिए कि जब उस दिन वो जो स्त्री थी, जो विधवा स्त्री उठी होगी सुबह, तब उसे ये पता नहीं होगा कि आज मेरा पूरा कर्ज चुकता हो जाने वाला है। एक दिन सडनली ये हो गया। सो इसे कहा जाता है कि परमेश्वर की ओर से कुछ सरप्राइजिंगली मिलना।
उदारता से परमेश्वर आपको कुछ दे देता है। और ये यहाँ एक उदारता से परमेश्वर उस विधवा की जो एक आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं। बराबर है। बाइबल में और भी रेफरेंस है जो हम ये पढ़ लेते हैं। लास्ट टॉपिक है एक्स चैप्टर 4 वर्स 34। प्रेरितों के काम चौथा अध्याय 34वां पद। यहाँ लिखा है कुछ लोगों ने अपने घर बेच दिए। अब घर बेचने के लिए भाइयों बहनों बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। प्रेरितों के काम चौथा अध्याय 34वां पद। उनमें से कोई दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांव में रखते थे। बराबर है। आगे लिखा है घर घर में मिलते भी थे, यानी कि खुद के घर नहीं बेच दिए थे। यानी कि अगर एक ही घर है तो एक घर शायद रखते होंगे, दो घर होते तो दूसरा बेच देते होंगे। बराबर है। लेकिन यहाँ इन लोगों ने इतना उदारता से ऑफरिंग दिया। घर बेचना वो कोई आसान बात नहीं है। बहुत बड़ा साहस चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, हमारे हृदय में बहुत ज्यादा प्रेम चाहिए, तभी ये कदम कोई व्यक्ति उठा सकता है। बराबर है। दूसरा अगर आप पढ़ना चाहो तो प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 36वां पद। उदारता से ऑफरिंग देना क्या है उसके कुछ केस हम देख रहे हैं। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 36वां पद, एक्स चैप्टर 9 वर्स 36। यहाँ एक स्त्री है, याफा में तबीता अर्थात दोरकस नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। समझ लिए, ये भी एक उदारता से देने वाली एक स्त्री थी। लुक 7:2 से 5। बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक बहुत बड़ा सभा स्थान बनवाया था अपने खर्चे पर। आपको शायद पता ना हो, तो आइए पढ़ते हैं लुक 7:2 से 5। लुक चैप्टर 7 वर्स 2 to 5। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदी के कई पुरानियों को उसने यह विनती करके उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए, यानी वे लोग, और उससे बड़ी विनती करने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। वो इतना डिजर्विंग है कि आप उसके लिए ये करो, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। पूरे आराधनालय का खर्चा उसने उठाया था। ये एक बहुत उदार व्यक्ति था। और यीशु जाता है, कई बार लोग ऐसा करते भाई इसने इतना ज्यादा खर्चा किया, क्या इसके लिए पास्टर उसके घर गए? नहीं, उसको मान दिया तो देना भी चाहिए। यीशु भी यहाँ करते हैं। वो लोग पुरानियों आकर क्या बोलते पता है कि भाई यीशु आप उनके घर जाओ, ये व्यक्ति उतना योग्य है। बोले क्यों? तो उसने अपने खर्चे से इतना बड़ा आराधनालय बनवाया है और यीशु उसके घर जाते हैं। समझिए। सो पॉइंट ये है कि भाई जब भी हम उदारता से देते हैं परमेश्वर भूल नहीं जाते। उसने अपने खर्चे से ये सभा स्थान बनवाया था। और एक रेफरेंस देखते हैं, यूहन्ना 19:38 से 42। उदारता से देना क्या है बाइबल में ढूंढ रहे हैं, अलग अलग रेफरेंस हमें मिल रहे हैं। जब यीशु मर जाते हैं, समझिए, तो यीशु को कब्र में दफनाने के लिए एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था अरिमथाई का यूसुफ। ये भी बहुत उदार व्यक्ति आखिर में प्रूव होता है। यूहन्ना 19:38 से 42, जॉन चैप्टर 19 वर्स 38 to 42। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। तब यीशु मर चुके थे शरीर में। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। निकोदेमस भी
जो पहले यीशु के पास रोज रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी भी किसी को रखा नहीं गया था। ध्यान से पढ़िए, ये क्या लिखा है? वहां एक नई कब्र थी, पुरानी कब्र नहीं, नई कब्र थी जहां किसी को भी रखा नहीं गया था। ये कब्र उसने खरीदी, समझिए, जगह उसने खरीदी। ये कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। और जो बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति थे उस समय के, वो अपने लिए इस किस्म की व्यवस्था करते थे, बराबर है। लेकिन अरिथाम का यूसुफ था, वो यीशु को इतना मान देता है कि उसको पता है यीशु जिंदा ही है, बराबर है। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। वो एक नई कब्र लेता है और वो कभी भी उसको किसी को भी उस कब्र में रखा नहीं गया है। ऐसी एक महंगी कब्र को वो खरीदता है यीशु के लिए और वहां दफनाता है। समझ ले, यही रेफरेंस आपको मत्ती 27:57 से 60, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 57 टू 60 में भी मिलेगा। और ये एक व्यक्ति है जो आखिर में बहुत उदार प्रूव होता है, समझिए। वहां उस समय कब्र को खरीदने का खर्चा बहुत महंगा हुआ करता था, लेकिन उसने वो या उदारता से ऑफरिंग देना, खबर है। सो आप किसी को अगर अपनी ज्वेलरी देते हो, वो उदारता से ऑफरिंग है। किसी को 5 स्टार में खाना खिलाने के लिए ले जाते हो, अपनी कार किसी को गिफ्ट में दे देते हो, ये बहुत बड़ा ऑफरिंग कहलाता है। ओके, सो ये भी होता है उदारता से ऑफरिंग देना। ओके, सो यहाँ हम हमारा जो ये विषय है वो खत्म करते हैं। ऑफरिंग किस तरीके से देना है? तो हमारी आमदनी के अनुसार देना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में देना है, आत्मिक जीवन को ध्यान में रख के देना है, विश्वास से देना है, खुशी से देना है, बलिदान पूर्वक देना है, और आखिर में है वो है उदारता से देना है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं और प्रभु जो भी हमने सीखा, हम चाहते हैं कि प्रभु आप इसमें से हमारे साथ बात कीजिए। हमें ऑफरिंग किस तरीके से देना है वो और समझाइए। हमारे भीतर नया साहस, नई हिम्मत और नए प्रेम को रखिए। प्रभु हम ऑफरिंग देने के विश्वास में आगे बढ़े, जैसे हम प्रभु पवित्र आत्मा के कार्य में, जीवन शैली में आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके से हम सुसमाचार में आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके से हम उपवास, प्रार्थना और वचन को पढ़ने में आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हम प्रभु ऑफरिंग देने में भी आगे बढ़े। इस तरीके का अनुग्रह प्रभु हम आपके पास से मांगते हैं। जो भी 7 बातें हमने सीखी है प्रभु, उन सभी को मिलाकर हमारा ऑफरिंग आपको प्रसन्न करने वाला बने, ऐसा होने दीजिए। प्रभु इस पूरे शिक्षण पर आपकी भलाई, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।